दोस्तों मोरक्को अगर आप चले जाते हैं तो मोरक्को में आपको सेम फील आता है कि आप यूरोप में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मोरक्को का जो बॉर्डर है वो स्पेन के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत कंट्री के हवाले से, मोरक्को के हवाले से, किस तरीके से पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट पर आप मोरक्को का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम तर प्रोसेस, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर तो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो और आप चाहते हैं कि आपको शेंजन का वीज़ा मिल जाए या कनाडा, अमेरिका, इन कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाए, तो दोस्तों मोरक्को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। अगर तो आप मोरक्को वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपकी जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है दोस्तों, वो वीज़ा भी आसानी से आपको मिल जाते हैं। दोस्तों मोरक्को अगर आप चले जाते हैं तो मोरक्को में आपको सेम फील आता है कि आप यूरोप में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मोरक्को का जो बॉर्डर है वो स्पेन के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा मोरक्को का जो कल्चर है वो टोटली यूरोपियन कल्चर है। यहाँ का जो वेदर है वो टोटली यूरोप वाला वेदर आपको मिलता है। यानी कि घूमने फिरने के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है और जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम भी मोरक्को में कर सकते हैं। मोरक्को की जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। अगर हम कौंसलेट की बात करें तो कराची और लाहौर में जो है वो उसका कौंसलेट ऑफिस है। यानी कि जो लोग कराची लाहौर से हैं वो जो है वो उसके कौंसलेट ऑफिस में जो है वो जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं मोरक्को का वीज़ा तो आपको जो है वो इस्लामाबाद में ही अपनी फाइल सबमिट करवानी पड़ती है। की बात ये, मोरक्को की जो वीज़ा की फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 14,000 पाकिस्तानी 14,000 रुपीज़ है। तो उस सूरत में आपको देनी होती है जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। मोरक्को का वीज़ा हासिल करने के लिए कोई आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स गैदर करके आपने एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बहुत ही शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम, विद इन 15 टू 20 डेज के अंदर मोरक्को आपको जवाब दे देता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। हम दो कैटेगरीज पे बात करेंगे। एक तो वो लोग जो जॉब करते हैं, दूसरे वो लोग जो बिजनेस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। स्टेटमेंट आपकी रनिंग बैंक स्टेटमेंट, वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर तो आपका बिजनेस है तो आपके पास दो तरह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक तो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और एक आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आपको कंपनी का लेटर हेड चाहिए होता है, विजिटिंग कार्ड चाहिए होता है, ट्रैवल प्लान चाहिए होता है। इसके अलावा आपकी फ्लाइट डमी रिटर्न टिकट चाहिए होती है, होटल कंफर्मेशन चाहिए होती है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बनती है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होता है, विद टू ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर्स आपको चाहिए होती हैं। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर तो आप सैलरीड पर्सन है, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, लेकिन आपको दो एडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप चाहिए होती है और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है एनओसी। वो कंपनी प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप जॉब करते हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको चाहिए होता है। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाना है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 बजे एम्बेसी ओपन होती है, 12:30 बजे तक आपके पास टाइम होता है। आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने और आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिंपल से डॉक्यूमेंट चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए, 2 कॉपीज आपको करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की। जब आप एम्बेसी में जाते हैं के बाद 2 कॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ एम्बेसी में कॉपीज करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो याद रखें जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे तो आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए। वहाँ पर जाके फाइल सबमिट करेंगे और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों टूरिज्म के लिहाज से बात करें तो दोस्तों मोरक्को बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मोरक्को आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। मोरक्को का वीज़ा जो है वो माना जाता है। दोस्तों अब सवाल ये है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पे किस तरीके से वीज़ा मिलता है। अगर तो आप ये चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपके पाकिस्तान के साथ टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ घूमना है और आप टाइमली पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये प्रूफ कैसे करेंगे? जब आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना चाहें एडिशनल, वो भी आप कर सकते हैं। इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं या आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आप अच्छा कमा रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें। मोस्टली फैमिली के साथ वीज़ा जो है वो अप्रूवल 80% 90% रिजेक्ट नहीं होते। फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों ये अपडेट्स थी मोरक्को के हवाले से। काफ़ी लोगों के सवाल थे, यार मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा हासिल करना है,
विदाउट एनी एजेंट आप खुद ये तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।